किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 3 फेजेस होते हैं: प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग में उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, कितने जॉब्स की रिक्वायरमेंट है और कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ डिफाइन किया जाता है। शेड्यूलिंग में आइडेंटिफाई होता है रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल होंगे, कि कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाएंगे और वो कौन से सीक्वेंस में अलाइन होंगे, और फाइनली एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड टाइम पीरियड डिफाइन होता है। प्लानिंग और शेड्यूलिंग दोनों ही प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले डिफाइन किए जाते हैं और फाइनली उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है इन कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट फेज। अगर कहीं पर डिले तो री प्लानिंग एंड री शेड्यूलिंग किया जाता है। अब ऐसे में इन सारी एक्टिविटीज और इवेंट्स को एक फ्लो डायग्राम पर रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नेटवर्क सिस्टम्स का यूज किया जाता है, CPM एंड PERT। और ये जानने से पहले कि इनमें क्या डिफरेंस है, हमें ये जानना जरूरी है कि एक एक्टिविटी क्या होता है और एक इवेंट क्या होता है। एक्टिविटी का मतलब है बहुत ही सिंपल, किसी भी टास्क को परफॉर्म करना इन ए गिवन टाइम पीरियड एंड रिसोर्सेज। जबकि इवेंट होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रोजेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। इट इज डिफाइंड एज ए बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन CPM एंड PERT। नंबर 1, PERT। PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, जो कि सबसे पहले यूज किया गया था इन 1958 बाय US नेवी डिपार्टमेंट इन द मिसाइल डेवलपमेंट। CPM स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, जो कि यूज किया गया था सबसे पहले इन 1966 बाय जर्मन कंपनी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द केमिकल फैक्ट्री। नंबर 2, PERT एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट के एस्टिमेटेड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 पैरामीटर ऑफ टाइम पीरियड को डिफाइन किया गया: ऑप्टिमिस्टिक टाइम पीरियड, पेसिमिस्टिक टाइम पीरियड एंड मोस्ट लाइकली टाइम पीरियड। और इन्हीं तीनों से एक फॉर्मूला डिफाइन किया गया और उससे एस्टिमेटेड टाइम को निकाला गया। वही CPM के अंदर एक सिंगल एस्टिमेटेड टाइम को डिफाइन किया गया है, विच इज बेस्ड ऑन द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। नंबर 3, PERT फॉलो करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को, जिसका मतलब है कि ओनली 50% चांसेस है उस प्रोजेक्ट को उस एस्टिमेटेड टाइम तक कंप्लीट होने के लिए। जबकि CPM फॉलो करता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को, जो बताता है कि देयर इज ए 100% प्रोबेबिलिटी कि वो जो प्रोजेक्ट है वो उस एस्टिमेटेड टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 4, PERT एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है, जबकि CPM सिर्फ रिपीटेटिव प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज किया जा सकता है। नंबर 5, एक इवेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जबकि CPM एक एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसीलिए PERT में AOA नेटवर्क ही यूज किया जा सकता है और CPM में AOA और AON नेटवर्क दोनों का यूज किया जा सकता है। फाइनली PERT के अंदर टाइम पीरियड डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कॉस्ट के, यानी कि अगर हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है, हमें उस टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट को भी मिनिमम करना पड़ेगा। CPM में कॉस्ट और टाइम पीरियड कॉमन ही रिलेटेड है अप टू द कॉस्ट मॉडल कर्व, जिसके अंदर एक अगर प्रोजेक्ट का मिनिमम कॉस्ट लाना है तो उसे ऑप्टिमम टाइम पीरियड में कंप्लीट करना पड़ेगा। सो दीज आर सम मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द CPM एंड द PERT। I hope you like the video. Please do like, share and subscribe to my channel and keep learning from Civil Department.